वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के उपदेश को अनुमोदन करते हैं और यह कहते हैं कि गुरु जी हो, पिता हो, माता हो, स्वामी हो और मित्र हो, इनकी वाणी को सुन करके प्रसन्नता के साथ अनुपालन करना चाहिए। इन लोगों का जो आदेश प्राप्त हो उस आदेश पर उचित है कि अनुचित है ऐसा विचार करने पर धर्म चला जाता है और सिर पर पाप का बोझ लद जाता है। तो सबको ऐसा लगा कि श्री भरतलाल जी अवश्य गुरु जी की आज्ञा को पालन करेंगे, राज्य पद स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसके बाद श्री भरतलाल जी ने कहा कि आप वह शिक्षा दिए हैं जिसको आचरण करने से मेरा भला होगा। मैं भी इसको अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि मेरे हित में है, फिर भी मेरे अंतःकरण में संतोष नहीं हो रहा है। और जब तक अंतःकरण में संतुष्टि न हो तब तक वह कार्य सुखद नहीं होता है। हम जो कार्य करें उस कार्य को करने में अंतःकरण में संतुष्टि हो। संसार में जब चोर चोरी करने जाता है तो वो भी अंदर से संतुष्ट होकर जाता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। कार्य के करने के पूर्व अंतःकरण की संतुष्टि से आत्मबल मजबूत होता है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। और यदि अंतःकरण संतुष्ट नहीं है, मन में संतुष्टि नहीं है, तो कार्य में सफलता नहीं मिलती है। श्री भरतलाल जी ने कहा मेरे हृदय में ही संतोष नहीं हो रहा है तो मैं राज्य पद को ग्रहण करके संचालन करूंगा कैसे। इसलिए अब आप लोग मेरी प्रार्थना सुनिए और मेरे अनुसार जैसा मैं कहता हूं आप सिखावन दीजिए। वैसे मेरी प्रार्थना जो होगी उसमें आपके दिए गए उपदेश आदेश का प्रत्युत्तर होगा। इसलिए मैं पहले ही अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत दुखी होने के कारण मेरे दोष और गुण पर आप ध्यान नहीं देंगे। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मोहि राज यही ते जानहु मोर हित कै आपन बड़ काज कै आपन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में चले गए हैं और श्री सीताराम जी वन को चले गए हैं।
और मुझसे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। यही हकीकत है, यथार्थ है। पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, भैया श्री राम जी, माता श्री किशोरी जी वनवासी हो गए हैं, और मुझे आप लोग राजा बनाने, राज्य पद स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही ते जानहु मोर हित कई आपन बड़ काज। यही ते माने इससे मेरा हित समझ रहे हैं आप लोग, कई माने अथवा अपना कोई बड़ा काम बनाना चाहते हैं। यह है प्रश्नवाचक। यही ते जानो मोर हित कई आपन बड़ काज। जिस राज्य की चर्चा होने से, जिस राज्य की चर्चा होने से इतना बड़ा अनर्थ हुआ, जिस राज्य को लेकर के जब चर्चा हुई कि श्री राम को राजा बनाया जाए, तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया। देने वाले स्वर्ग चले गए, लेने वाले वन को चले गए। जो राज देने वाले थे पिताजी, वो स्वर्गवासी हो गए, और जो लेने वाले थे श्री राम जी, वो वनवासी हो गए। अब आप लोग मुझे राजा बना करके कहाँ भेजना चाहते हैं, बस यही जानना चाहता हूँ मैं आपसे। क्या आप लोग हमें नरक भेजना चाहते हैं, अथवा पाताल में भेजना चाहते हैं? कहाँ भेजना चाहते हैं? श्री भरतलाल जी कहते हैं, इस राज्य की चर्चा में जब इतनी बड़ी हानि है, इतना बड़ा नुकसान है, तो उस राज्य को लेने के बाद कितना बड़ा नुकसान होगा, कितनी बड़ी हानि होगी। इस राज्य को मुझे दे करके मेरा हित आप लोग चाहते हैं ना। हई तुम कहाँ सब भांति भलाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई, गुरु जी ने कहा है। मानहु मोर वचन हित जानी, गुरु जी ने कहा। माता जी ने कहा कि सो आदरिय करिए भली जानी, तजिए विषाद काल गति जानी। तो इससे क्या मेरा हित हो जाएगा? अथवा आप लोग अपना कोई बड़ा काम बनाना चाहते हैं, कई आपन बड़ा काज, अथवा तो आप लोग अपना कोई बड़ा काम बनाना चाहते हैं। अच्छा, बड़ा काज क्या है? बड़ा काज यही आप लोग बनाना चाहते हैं कि भरत को राजा बना करके हम लोग किनारे हो जाएं, अब जो कुछ हो वो भरत जाने। यही आप लोग अपना काम बनाना चाहते हैं कि जिम्मेदारी भरत को सौंप करके हम लोग निश्चिंत हो जाए। पालहु प्रजा शोक परिहरहु, तेउ प्रजा सुख हो ही सुखारी, कौशल्यादि राम महतारी। प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। तो आप सब अपना कोई बड़ा काम बनाना चाहते हैं। तो श्री भरतलाल जी दो प्रश्न किए हैं कि इससे क्या आप लोग मेरा हित जानते हैं, अथवा तो कोई आप लोग अपना बड़ा काम बनाना चाहते हैं।
तो इसके उत्तर में मैं ही कह रहा हूँ कि इस राज्य को स्वीकार करने से मेरा हित होने वाला नहीं है। इस राज्य को लेने से मेरा हित होने वाला नहीं है। मेरा हित होगा कैसे? तो हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरि लीन्हि मातु कुटिलाई, सो हरि लीन्हि मातु कुटिलाई। हमारा हित है सियपति श्री राम जी की सेवा करने में, लेकिन उस हित को, उस मेरे हित को माता कैकेयी की कुटिलता ने हरण कर लिया है। सो हरिलेन्हि मातु कुटिलाई, उसको हरण कर लिया है। हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरिलेन्हि मातु कुटिलाई। श्री भरतलाल जी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। हमार ये अभिमान सूचक शब्द है। तो श्री भरतलाल जी महाराज में अभिमान है, तो संतों ने कहा कि ऐसा अभिमान होना भी चाहिए जो अभिमान श्री भरतलाल जी में है। ये कौन सा अभिमान? कहा दास होने का अभिमान, सेवक होने का अभिमान। ये अभिमान अस अभिमान जाई जनी, भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान तो होना ही चाहिए। दूसरा इसका भाव ये है कि हमार माने हम सबका, हमार माने हम सबका हित इसी में है। किस में? कि सियपति श्री राम जी की सेवा हम करें। सबका हित है भगवान श्री राम जी की सेवा करने में, ये बिल्कुल सत्य है। श्री भरतलाल जी राज्यसभा में उपस्थित सबसे कह रहे हैं कि हम सब का हित है। विनय पत्रिका पद संख्या 86 में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह कहो सुत वेद चहूं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन यह वक्तव्य है, यह उपदेश है माता श्री सुनीति जी का, जिन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को दिया है। यह कहो सुत वेद चहूं, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी, नाहि न ठौर कहूं। बिल्कुल स्पष्ट बात है। माता श्री सुनीति कह रही है, बेटा ध्रुव, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी, नाहि न ठौर कहूं। भगवान के चरण को छोड़ करके कहीं ठौर ठिकाना है नहीं। जाके चरण बिरंचि सेई, सिद्धि पाए शंकर हूँ। सुख सनकादि मुक्त विचरत तेउ, भजन करत अजहूँ। ये बड़े लोगों की बात है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सुखदेव जी, सनकादिक जी, सब उन्हीं के चरण में स्थिर हैं। और यद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न रहती कबहूँ। हरिपद पंकज
पाई अचल भई कर्म वचन मन हो। श्री जी बहुत चंचल है, कहीं भी स्थिर नहीं रहती है। आपके पास आपके पास आपके पास आपके पास धन रूप में वो सब जगह घुमा करती हैं, कहीं स्थिर नहीं रहती है। जिनके पास वे जाती है वो बड़ा खुश होता है कि हाँ लक्ष्मी जी आ गई, श्री जी आ गई। और जब वो चली जाती हैं तो मन उदास होता, चली गई। स्थिर रहती नहीं है वे किसी के पास भी, कोई भी रोकना चाहे वहाँ नहीं रहती हैं। लेकिन वे कहाँ हैं? कहा हरिपद पंकज पाई अचल भई कर्म वचन मन हूँ। भगवान के चरण पा करके वह स्थिर हो गई, वो कहीं नहीं जाती है। मानो श्री जी कहती हैं मुझे स्थिरता चाहते हो, मेरे स्वामी को रखो, मैं वहीं रहूँगी। इसके बाद एक बहुत बढ़िया बात है उस पद में, करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूँ। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूँ। भगवान की सेवा करने में ही शोभा है। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूँ। और सकल सुर असुर ईश सब जितने हैं जो भगवान के चरण से विमुख है, और सकल सुर असुर ईश सब खाए उरग छहूँ। ये 6 सांप है, 6 सांप है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सबको निगले हुए, सबको खाए हुए हैं। तो कहने का भाव ये है कि हित हमार सिय पति सेवकाई। सुरुचि कहो सोई सत्यता तति परुष वचन जब हूँ। तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं मिटई विपत्ति कब हूँ। तो हित हमार सिय पति सेवकाई। अच्छा, जिसके पास जो संपत्ति हो वह हर ली गई हो, तो जब तक वह संपत्ति नहीं मिलती है तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि हमारा हित है श्री सीताराम जी की सेवा करने में। वह तो माता कैकेयी की कुटिलता ने हरण कर लिया है, अब वह पुनः वापस मिल जाए तब मेरा हित होगा। फिर मिल जाए तो वापस होगा। मैं अनुमान दिख मन माही आन उपाय मोर हित नाही। मैं अनुमान दिख मन माही, मैंने मन माही अनुमान दीख, मैंने अपने मन में अनुमान करके देखा है। क्या देखा है? कि आन उपाय मोरहित नाही। आन उपाय माने दूसरे उपाय से मेरा हित होने वाला नहीं है। मतलब राजपद लेने से, राजा बनाने से मेरा हित होने वाला नहीं है। मैं अनुमान दिख मन माही, मन में अनुमान करके मैंने अच्छी तरह से देखा है कि दूसरे उपाय से मेरा कोई हित होने वाला नहीं है। श्री भरतलाल जी से कहा गया है, यह सुनि समुझी शोक परिहरहु। श्री भरतलाल जी ने कहा कि मैंने खूब समझा है, खूब विचार किया है, मेरा हित तो होगा श्री सीताराम जी की सेवा से। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिए बिनु पद देखे।
लखन राम सिए बिनु पद देखे, शोक समाज राज के ही लेखे। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिए बिनु पद देखे। शोक के समाज, ये राज्य, यह राज्य शोक के समाज है। लखन राम सिए बिनु पद देखे के ही लेखे। शोक के समाज अर्थात शोक से परिपूरित यह राज्य श्री लक्ष्मण राम सिया जी के पद माने चरण बिना देखे के ही लेखे माने किस गिनती में है। ध्यान दीजिएगा, शोक के समाज में जहाँ शोक की अधिकता होती है वहाँ सुख के समाज भी शोकमय ही हो जाता है। जब शोक हो ना तो वहाँ सुखद वस्तु भी दुखद हो जाती है। ये राज्य शोक के समाज है। जब तक हम श्री लक्ष्मण, श्री राम जी, श्री सिया जी के चरण दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक इस राज्य का क्या महत्व है, किस लेखे माने किस गिनती में है। श्री भरतलाल जी महाराज ने बड़ी युक्ति के साथ ऐसा प्रश्न रखा है कि जिसका प्रत्युत्तर किसी के पास है नहीं। यही ते जानो मोर हित कई आपन बड़ काज। बताइए, बोलिए, कोई नहीं बोल रहे। श्री भरतलाल जी कह रहे हैं कि शोक समाज राज के ही लेखे। प्रश्न ये उठता है कि श्री लक्ष्मण जी तो छोटे हैं श्री भरतलाल जी से, फिर श्री लक्ष्मण जी के चरण दर्शन की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका समाधान ये है कि भक्ति की यही विशेषता है। भक्ति महारानी जब कृपा करती हैं, जब हृदय में भक्ति आकर के विराजित हो जाती है तो पूर्ण रूप से दैन्यता आ जाती है। फिर तो अपने आप में यह भावना होती है कि हम इस तिनके से भी छोटे हैं। तृणादपि सुनुश्चेन तरोरोपि सहस्नुना। तो तृणादपि सुनुश्चेन ये भावना होती है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा 75 पद में, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। ये बात आ जाती है। फिर तो दो ही बात रहती है कि श्री राम जी सबसे बड़े हैं और संसार में जितने दिखाई दे रहे हैं सबसे छोटा हम ही हैं। दूसरा भाव यह है कि श्री भरतलाल जी की भावना में श्री लक्ष्मण जी श्री राम चरण की सेवा कर रहे हैं। श्री राम चरणानुरागी हैं, श्री राम चरण सेवक हैं। तो जिन्हें श्री राम जी की सेवा मिली हो, जिन्हें श्री राम जी की भक्ति करने का अवसर मिला हो, तो वो तो भाग्यशाली है ना। वो भाग्यशाली हैं और हम अभागे हैं। वो भाग्यशाली है और हम अभागे हैं। आह धान्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंदय अनुरागी। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी।
तो श्री लक्ष्मण जी के चरण दर्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोई वयोवृद्ध होता है, अवस्था से वृद्ध होता है, कोई ज्ञान वृद्ध होता है, ज्ञान से बड़ा होता है, और कोई भक्ति में बड़ा होता है, तो वह पूजनीय होता है जो भक्ति से बड़ा हो, भक्ति में बड़ा हो। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज बाल्य अवस्था में भक्ति प्राप्त कर लिए, वे बड़े हैं, महान हैं। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के विशेष भक्त हैं। और मानस जी में ये बात समझ में आती है, मानस जी से यह बात समझ में आती है, मानस जी से यह बात शिक्षा मिलती है इस बात की कि भगवान श्री राम जी से बड़ा उनका भक्त है, भगवान से बड़ा भगवान का भक्त है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जब तक श्री रामदास कृपा नहीं करेंगे तब तक श्री राम जी कृपा नहीं करेंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, लखन राम सिय बिनु पद देखे। लक्ष्मण जी और राम जी, श्री सियाजू, इन तीनों के चरण दर्शन किए बिना राज के ही लेखे माने किस गिनती में है। इसका एक और बढ़िया संकेत ये है कि जब हम उनके चरण का दर्शन करेंगे, फिर जैसा उनका आदेश होगा, फिर जैसा उनका आदेश होगा उस आदेश को हम पालन करेंगे। और हुआ भी यही है, श्री राम जी जो आज्ञा दिए हैं उनका पालन श्री भरतलाल जी किए हैं। तो श्री राम जी के दर्शन के बिना राज्य का कोई महत्व नहीं है। इसी संदर्भ में श्री भरतलाल जी आगे कहते हैं, बादी बसन बेनु भूषण भारू, बादी बिरति बेनु ब्रह्म विचारू, बादी बसन बेनु भूषण भारू। बादी बसन बेनु भूषण भारू, बादी बिरति बेनु ब्रह्म विचारू। बसन के बिना, वस्त्र के बिना, भूषण का भार, आभूषण का बोझ, बादी माने व्यर्थ है। विरति माने वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार माने वेदांत कथन, ब्रह्म तत्व का कथन, ये बादी माने व्यर्थ है। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। चाहे जितने आभूषण धारण कर लें, चरण नख से चोटी पर्यंत, लेकिन यदि वस्त्र धारण नहीं किया है उन्होंने, तो फिर वह फजीहत के पात्र है। और उनको देखना शास्त्र ने निषेध किया है।
उनको देखने से पाप लगता है। आभूषण युक्त वस्त्रहीन को देखना पाप है। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचारी त्यागी मद मोहा। तो बादि बसन बिनु भूषण भारू। पिताजी ही वस्त्र हैं, पिताजी ही वस्त्र हैं और यह राज्य आभूषण है। पिताजी वस्त्र हैं, यह राज्य आभूषण है। स्वर्गीय पिताजी के बिना यह आभूषण, यह राज्य रूपी आभूषण क्या है? भारू माने बोझ है, बोझ है ये, इसमें शोभा नहीं है इसे। तो बादि बसन बिनु भूषण भारू। श्री रामचंद्रिका में केशव कवि जी ने लिखा है, श्री हनुमान जी और रावण का संवाद। रावण ने हनुमान जी से पूछा, रे कपि तू कौन, तुम कौन हो? तो श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया है, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन को। अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन को। रावण ने पूछा, को रघुनंदन रे? हनुमान जी महाराज ने कहा कि त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। त्रिशिरा खर दूषण रूपी दोष को मिटाने वाले, भूमि को भूषित करने वाले जो श्री राम जी हैं, वही है रघुनंदन। ऐसा कहा। फिर रावण ने पूछा, सागर कस तर्यो, तुम सागर कैसे तरे? तो श्री हनुमान जी ने कहा, जस गोपद। अच्छा, काज का क्या काम है, किस काम से आए हो? काज का। श्री हनुमान जी ने कहा, सिए चोर ही देखो, श्री सीता जी के चोर को देखने आया हूं। अब रावण ने पूछा है कि जब तुम इतने बड़े बलवान हो और जैसा कि तुम्हारे पराक्रम को इस अशोक वाटिका में देखा सुना गया है, तो तुम कस बंधे हो? बंधे कैसे, कैसे बंध गए तुम? अब चूंकि हनुमान जी बंधे हुए हैं, विवश हैं, तो रावण ने कहा, कस बंधे हो? तो श्री हनुमान जी ने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया है। श्री हनुमान जी ने कहा कि अजू सुंदरी तेरी छुई दृग सोबत पातक लेखो। दशानन, तुम्हें नहीं पता है, मैं रात्रि में घर घर में श्री सीता जी की खोज किया और तुम्हारे घर में भी मैं आया था। तुम मेरे घर में भी आया था? कहाँ? और तुम सो रहे थे। तुम्हारी सुंदरियां निर्वस्त्र पड़ी हुई थी, उसी को मैंने देख लिया। उसी पाप से मैं बंध गया हूँ, नहीं तो मैं बंधने वाला नहीं था। अजु सुंदरी तेरी छुई दृग सोबत पातक लेखों। श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि वस्त्रहीन आभूषण युक्त नारी के देखने से पाप लगता है। गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा,
मेरी कविता रूपी नारी बाकी अलंकारों से आभूषणों से रहित हैं, लेकिन मैंने इन्हें श्री राम नाम रूपी वस्त्र पहना दिया है। सबगुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तो श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि बादि बसन बिनु भूषण भारू, वस्त्र के बिना आभूषण, बादी माने व्यर्थ है और भारू माने बोझ है। ये बोझ है केवल। तो यहाँ पर पिताजी ही वस्त्र रूप हैं और राज्य ही आभूषण रूप हैं। मुझे राज्य रूपी आभूषण तो दिया जा रहा है, लेकिन पिताजी रूपी वस्त्र नहीं, इसलिए मेरे लिए ये बोझ है और व्यर्थ है। बादी बिराती बिनु ब्रह्म विचारू, विरति माने वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। गोस्वामी जी ने कलयुग के वर्णन में कहा कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। यही है ब्रह्म विचार। जहां आप बात कीजिए वह यही कहते हैं, अरे भैया संसार तो नश्वर है, कुछ साथ में थोड़े नहीं जाता है, कुछ नहीं जाने वाला है और कोई किसी का नहीं है, बस सब स्वार्थ की यारी है, स्वार्थ के साथी है, सब यहीं रह जाते हैं। उनसे पूछे कहाँ जा रहे हो, तो भैया हो मैं कचहरी जा रहा हूँ, कोर्ट में कुछ मामला है, तो वकील ने बुलाया है। अभी तो कह रहे हो कि सब नश्वर है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब कह तो रहे हैं हम, लेकिन क्रिया में नहीं है। हम दूसरे को उपदेश भले दे रहे हैं, लेकिन हम उसी कार्य में पड़े हुए हैं। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, व्यर्थ है। जैसे वस्त्र के बिना आभूषण फजीहत का पात्र होना है, निंदा के भाजन बनना है, वैसे ही वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार, ब्रह्म ज्ञान का कथन ये भी हंसी का पात्र है। सब निरपभाए जोग उपहासी, सब निरपभाए जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। वैराग्य के अभाव में, वैराग्य के न रहने पर सन्यासी उपहास के पात्र बनता है। लोग कहते देखो बाबा को, देखो कितने ठाट बाट में है, सबसे महंगी मोबाइल, सबसे महंगी कार, सबसे महंगे कपड़े, बढ़िया घड़ी, अंगूठी, काहे को सन्यासी। तो वैराग्य के अभाव में सन्यासी उपहास का पात्र होता है, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। यदि हम सन्यास आश्रम में आए हैं, भले बैरागी बने चाहे सन्यासी बने, बात एक ही है। सन्यास आश्रम में आए हैं और यदि बैराग नहीं है, देह गेह परिवार में राग है, तो फिर लोग हंसी करते हैं। बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। विनय पत्रिका 123 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, असकस समुझे परत रघुराया,
बिनु तब कृपा दयालु दास हित, मोहन छूटै माया। असकस समझ परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु दास हित, मोहन छूटै माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। निशिगृह मध्य दीप के बातन, तम निवृत्त नहीं होई। वाक्य ज्ञान में अत्यंत निपुण होने के बाद भी वह भव से पार नहीं होगा। जैसे अंधेरी रात में कोई दीपक की चर्चा करने से अंधकार का दूर नहीं किया जा सकता, वाक्य ज्ञान से कोई भव पार नहीं होगा। उसी प्रकार से जैसे अंधेरी रात में कमरे में बैठ करके दीप करने से दीपक के प्रकाश को व्याख्या करने से उजाला नहीं होगा। कोई बहुत भूखा है और वो 56 व्यंजन की व्याख्या करे तो उनकी क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी। तो दिया जलाने से अंधकार का निवारण होगा। 56 व्यंजन की व्याख्या ना करके बल्कि रोटी भात महाप्रसाद कुछ भी मिले थोड़ा सा खा लेने पर क्षुधा की निवृत्ति होगी। वैसे ही बहुत ब्रह्म ज्ञान कहने से कुछ नहीं होने वाला है। हो सके तो थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान अंदर में उतार ले, क्रियान्वित कर ले। तो बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। यहाँ विरति क्या है? विरति है श्री लक्ष्मण जी, वैराग्य रूप है श्री लक्ष्मण जी। उनके बिना यह राज्य रूपी ब्रह्म विचार व्यर्थ है। श्री लक्ष्मण जी रूपी वैराग्य के बिना ये राज्य रूपी ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। सरोज शरीर बादि बहु भोगा। जब शरीर सरुज हो माने रुग्ण हो, शरीर कैसा हो? रोगी हो। जितने बड़े बड़े रोग हैं सब शरीर में व्याप्त हो और फिर उसके पास खाने पीने की तमाम सुंदर सुंदर पदार्थ प्राप्त हो तो केवल देखकर ही वो संतोष करेगा। सरुज शरीर, शरीर जब रोगी हो तो ये भोग, सुख भोग बादी माने व्यर्थ है, बहुत सुख भोग व्यर्थ है। बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। और श्री हरि भक्ति के बिना जप और जोग ये जाए माने व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा। रोगी बेचारा क्या करें? अच्छा, जब वो रोगी नहीं था तो बढ़िया चटक मटक चकाचक भोजन किया है, खाया पिया है। अब डॉक्टर मना कर दिया है कि सुनो, कुछ दिन जीना चाहते हो तो मूंग के दाल की खिचड़ी बना लिया करो और सादी रोटी, घी मत लगाना, सादी रोटी मूंग के दाल
अथा हरी पत्ती की सब्जी बिना मिर्च मसाला के खाओ यदि जीवित रहना है तो। अब उसको गले के नीचे उतरता तो नहीं है, लेकिन बेचारा क्या करे, मजबूरी है। शरीर रोगी हो जाने के बाद ये सभी सुख भोग व्यर्थ है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता उसको भी कुछ नहीं अच्छा लगता है। हमने एक रोगी को देखा है बहुत पहले, तब दास छावनी में रहता था। बहुत बड़े बड़े रोग उनको थे, लेकिन थे वे पढ़े लिखे और जीवन में बढ़िया चकाचक स्वाद लिए थे। डॉक्टर ने मना किया तो कहा ठीक है आप दवा दे दीजिए। अपने चेले से कहा सुनो सब दिया करो। जिस दिन समय पूरा होगा जाएंगे ही, और क्या। दिखाई भी नहीं दे रहा था और बड़ी परिस्थिति खराब थी, लेकिन वो 2-4 तरह की चटनी बनवावे, भोजन में पकौड़ी बनवावे, सब खास करके बनवावे कि होना चाहिए। अच्छा, रोगी को कुपथ्य प्रिय लगता है, वही अच्छा लगता है जो उसके लिए हानिकारक है, तो वो देते थे। वो बेचारे परेशान रहते थे, दवा से ही सब होता था। उनको सोना जगना सारी क्रिया दवा से ही होती थी, सारी क्रिया दवा से होती थी। तो अब ठीक है, स्वाद तो ले रहे, लेकिन अब कष्ट भी भोगते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि सरुज शरीर बादि बहु भोगा, भोगे रोगे भयम, भोग से रोग होता है। अब जब पहले ही शरीर रोगी है तो क्या करोगे, कुछ पचता ही नहीं है। यदि खा भी लिए जीवा के चक्कर में तो 4 दिन परेशान हो गए। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, यहाँ पर रोग क्या है? श्री भरतलाल जी कहते हैं श्री राम विरह, विरह रोग है। श्री राम विरह रोग है, इसमें राज यही भोग सुख है, भोग सुख है, राज ही भोग सुख है। अच्छा, राज भी भोग ही है, ये व्यर्थ है। बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, हरि भक्ति के बिना जप और योग सब व्यर्थ है। श्री हरि भक्ति क्या है? श्री हरि भक्ति है श्री सीता जी। श्री सीता जी रूपी हरि भक्ति के बिना ये जप जोग रूपी राज व्यर्थ है, व्यर्थ है। जप जोग यदि भक्ति युक्त है तब तो बहुत बढ़िया है, और भक्ति से हीन है तो बढ़िया नहीं है। जप का मतलब भगवान के नाम के जप को छोड़ करके और जाप करना, ये मतलब है इसका। योग का मतलब भगवान के चरण से योग लगाने वाला साधन को छोड़ करके और योग, और तमाम तरह के योग किया जाता है। किसी को धन से योग चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा से योग चाहिए, किसी को जस कीर्ति से योग चाहिए, तो वो सब अपने योग के लिए प्रयास करते हैं, तमाम तरह के जप भी करते हैं, तो व्यर्थ है। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। भगवत नाम ये जाप, ये भक्ति है। भगवत चरणानुराग का योग, ये सुंदर सात्विक योग है। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। जोग यज्ञ जप तप जत कीन्हा, प्रभु कह दे भगति बरलीना। श्री सर्वंग जी महाराज जीवन में जो भी
साधना किए थे सब प्रभु के चरणों में अर्पित किए और कहा सरकार इसके बदले में हमें भक्ति चाहिए। कहा ठीक है, तो भक्ति के लिए हम कुछ करें तो वह शुभ है। भक्ति के लिए हम कुछ करें तो शुभ है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भक्ति प्राप्त हो। हम जो भी साधना करें, जो भी शुभ कर्म करें, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भक्ति प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। तो बिनु हरि भगत जाए जप जोगा, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। मोक्ष सुख भी भक्ति के बिना स्थिर नहीं रह सकता है। भी ध्यान दीजिएगा, मोक्ष सुख भी भक्ति के बिना ठहर नहीं सकता है। मोक्ष मिलने के बाद भी फिर पुनर्जन्म होगा यदि भक्ति नहीं है तो। दुआवली 10 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम को अंक है सब साधन है सुन। राम नाम को अंक है सब साधन है सुन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भगवान के नाम ही अंक है, बाकी साधन शून्य है। अंक है तो शून्य का महत्व है। यदि अंक नहीं है तो गणित में यदि शून्य शून्य उतरा तो केवल शून्य शून्य। यदि अंक है तभी उसका महत्व रहेगा। और जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोरी सब बिनु रघुराई। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोरी सब बिनु रघुराई। सुहाई देह जीव बिनु जाए। सुहाई देह माने सुंदर देह, जीव के बिना, आत्मा के बिना, प्राण के बिना जाए माने व्यर्थ है। और बाद मोरी सब बिनु रघुराई। श्री रघुराई श्री राम जी के बिना मेरे लिए सब कुछ बादी माने व्यर्थ है। ध्यान दीजिएगा, वस्त्र के बिना भूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रुग्ण अवस्था में रोगी शरीर में भोग व्यर्थ है, भक्ति के बिना जप जोग व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, और श्री राम जी के बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। जीवन में ये भाव होना चाहिए, विचार होना चाहिए, ही भावना होनी चाहिए कि श्री राम जी के बिना हमारे जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। श्री राम जी हो तब सब कुछ है, श्री राम जी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। जाए जीव बिनु देह सुहाई। सुंदर देह है, अभी युवावस्था है, दर्शनीय, सारा अंग सभी इंद्रियां सब ठीक है, शरीर स्वस्थ है, सब ठीक है, लेकिन शरीर से प्राण निकल गया तो शरीर कोई काम का नहीं। जाए जीव बिनु देह सुहाई। ये जीव क्या है? जीव है श्री राम जी। जीव आत्मा रूपी श्री राम जी के बिना यह राज्य रूपी देह व्यर्थ है। राज्य रूपी सुंदर देह व्यर्थ है।
जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोरी सब बिनु रघुराई। जीव के बिना शरीर व्यर्थ है। शरीर व्यर्थ ही नहीं, शरीर अपवित्र हो गया। शरीर ही नहीं, जहाँ शरीर रखा गया वो जगह अपवित्र हो गई। जगह ही नहीं, उस शरीर के जितने रिश्ते नातेदार हैं सब अपवित्र हो गए। अब जब तक तेरे ही नहीं होगी, शुद्ध नहीं होंगे, सब अपवित्र हो जाता है। सुंदर देह, सुंदर शरीर आत्मा के बिना अपवित्र हो गया। श्री राम जी के बिना मेरे जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। अब बताइए इसका प्रत्युत्तर कौन देंगे? कोई नहीं दे सकते। मेरा हित है श्री राम जी की सेवा में, उसको श्री कैकेयी ने छीन लिया है। और ये राज्य शोक से परिपूर्ण है। जब तक श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सिया जी का दर्शन नहीं होगा तब तक इस राज्य का कोई महत्व नहीं, कोई मान्य नहीं है। इसी संदर्भ में श्री भरतलाल जी ये उदाहरण दिए, 5 उदाहरण दिए। एक एक के बिना एक व्यर्थ है, और मेरे लिए श्री राम जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इसके बाद श्री भरतलाल जी कहते हैं, आप लोगों ने सब कुछ कहा लेकिन एक शब्द नहीं कहा। कौन सा शब्द? जो मेरे हित में है। जाओ राम पही आयसु देहु, एक ही आंक मोर हित ये हो। जाओ राम पही आयसु देहु, एक ही आंक मोर हित ये हो। जाऊं राम पही, मैं श्री राम जी के पास जाऊं, यह आज्ञा दीजिए। यह आयसु देहु, एक ही आंख मोर हित ये हो। मोर हित ये हु, एक ही आंख। आंख शब्द का 2 अर्थ लिया जाएगा यहाँ पर। आंख माने निश्चय, मोर हित मेरे हित में, येहू माने यही एकमात्र निश्चय है। दूसरा अर्थ इसका यह है, आंख माने अक्षर, मेरे हित में यही एक अक्षर है। क्या? जा। जा, यही एक अक्षर मेरे हित में है, लेकिन उसको आप लोगों ने कहा नहीं। जाऊं राम पही आए सुदेहु, एक ही आंख मोर हित ये हो। मेरे हित में यही एक निश्चय है, यही एक अक्षर है। एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। गीतावली अयोध्या कांड 64 पद में श्री भरतलाल जी कहते हैं, मेरो अवध धौ कहु काह है। मेरे लिए अयोध्या जी में क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल जिद किए हुए, हट किए हुए हैं कि राज ले लो, राज ले लो, राज ले लो। आप लोग विचार नहीं करते हैं कि इस राज्य के कारण कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। देने वाले लेने वाले दोनों पर कितनी बड़ी विपत्ति आई है। वही राज मुझे देकर के क्या करना चाहते हैं आप, हमें कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। तो जाऊं राम पही आए सुदेहु, एक ही आंख मोर हित ये हो। मोहि निरपकरी भल आपन चाहू, सो स्नेह जड़ता बस कहू। मोहि निरपकरी भल
आपन चाहू सो स्नेह जड़ ताबस कहू। मोहि निरपकर भल आपन चाहूं, मोहि निरपकरी, मुझे निरपकरी माने राजा बना करके आप लोग अपना भल चाहते हैं। देखिए दोनों प्रश्न का उत्तर श्री भरतलाल जी दे रहे हैं। एते जानो मोर हिता, मेरा हित कैसे होगा, उसको यहाँ तक वर्णन किए। जाऊँ राम पही आए सुदेहु, एक ही आंख मोर हित येहु। और दूसरा प्रश्न जो था कई आपन बड़ काज, उसका उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि सभा में सबकी वाणी बंद हो चुकी है, यहाँ तक कि श्री गुरुजी महाराज भी स्तब्ध रह गए। क्या बोलना चाहिए, क्या बोलूं। श्री भरतलाल जी कहते हैं मुझे राजा बना करके आप लोग जो अपना भल चाहते हैं, इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, सो माने वह स्नेह और जड़ता बस कह रहे हैं आप लोग स्नेह रूपी जड़ता के बस होकर के कह रहे हैं। अर्थात आप लोग स्नेह के कारण जड़ हो गए हैं। इतना स्नेह भी नहीं होना चाहिए। श्री भरतलाल जी कहते हैं इतना स्नेह भी नहीं होना चाहिए कि जिस स्नेह के कारण परमार्थ छूट जाए, परम धर्म छूट जाए, भक्ति छूट जाए। ऐसा स्नेह नहीं होना चाहिए। स्नेह उतना ही तक होना चाहिए जिसमें कि परलोक बना रहे। माता पिता अपने बच्चे से स्नेह करते हैं तो उनका स्नेह वहाँ तक है, कहाँ तक कि जिससे कि इसका कल्याण भी हो। इसलिए समय समय पर डांट फटकार शिक्षा भी देते हैं। अब ये नहीं कि बच्चों के प्रति इतना स्नेह हो जाए, इतना स्नेह हो जाए कि बच्चे जो कहे वही ठीक है, तुम जो कहो भैया वही ठीक है, वही ठीक है। तो बच्चे को बाद में ये बात समझ में आए कि माता पिता ने हमें रोका नहीं। तो स्नेह के कारण जड़ता तो आती है। श्री भरतलाल जी कहते हैं स्नेह बस आप लोग जड़ हो गए हैं, आप सभी जड़ हो गए हैं, जिसमें गुरुजी महाराज भी हैं। ध्यान दीजिएगा, स्नेह के कारण जड़वत हो गए हैं आप। इसीलिए आप लोग मुझे राजा बना करके अपना भल चाहते हैं। कैकई सुए कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज, मोहि से अधम के राज। जिस व्यक्ति में एक दोष हो उसको राजा बनाने से सुख नहीं हो सकता। और यहाँ तो भारत में तीन दोष है। कैकई सुए, या भारत कैकई का बेटा है। जरा आप लोग सोचो, जिस कैकई ने ऐसा कुकृत किया कि पति को स्वर्ग भेजा और श्री राम को वन भेजा, आखिर में उसी कैकेयी का बेटा हूँ। कैकई सुए। दूसरा कुटिल मति, कुटिल बुद्धि वाला हूँ। और तीसरा श्री राम विमुख होने के नाते गत लाज माने निर्लज्ज हूँ। मोही से अधम के राज, मेरे जैसे अधम के राज्य में आप लोग जो सुख की कामना कर रहे हैं ना, ये केवल मोह है। मोह माने अज्ञानता। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। क्या मतलब है? अच्छा, इसका दूसरा अर्थ भी संतों ने किया है। क्या अर्थ? श्री भरतलाल जी यद्यपि अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन अब जो श्री भरतलाल जी के प्रति श्रद्धावंत हैं वे कहते हैं कि श्री भरतलाल जी कह रहे हैं कुटिल मति राम विमुख गतलाज कैकई का पुत्र मैं हूँ। अर्थात ये सारे विशेषण
कैके में घटा दिए। कुटिल बुद्धि वाली, श्री राम से विमुख, निर्लज्ज कैकेयी, उसी का पुत्र मैं हूँ। और पहला अर्थ में श्री भरतलाल जी अपने लिए कहा इन्होंने कि कैकेयी स्वे कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। राजा बनाया जाता है बहुत सोच विचार करके, मोह में, स्नेह में राजा नहीं बनाना चाहिए। राजा बनाना चाहिए योग्यता देख करके। राजा कैसे होना चाहिए मैं बताता हूँ। कहूँ साच सब सुनि पतियाहू, चाहिए धर्म शील नर नाहू, चाहिए धर्म शील नर नाहू। मैं सत्य कह रहा हूँ। इसे सुनकर के आप लोग पतियाहू माने विश्वास कीजिए। धर्मशील नर नाहू चाहिए। राजा होना चाहिए धर्मात्मा। मैं तो अपने बस भर, अपनी शक्ति भर राज स्वीकार नहीं करूँगा। फिर भी आप लोग जबरदस्ती भरत को राजा बना देंगे ना, तो ये रसा जो है ना, ये रसातल को चली जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो श्री भरतलाल जी बड़ी दैन्यता पूर्वक अपनी बातें कह रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। संत भगवान राम नाम की गर्जना हो जाए।